और एक दो बार मेरे हस्बैंड गांव गए तो ये वहाँ से कुछ भी वेजिटेबल्स लेकर आए जो लोग अपने घर में उगाते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसका बिल्कुल टेक्सचर ही अलग लग रहा था, खाने में टेस्ट ही लग रहा था। तो मैंने इनको बोला कि अगर ये सब जो आते हैं हमारे नॉर्मल जो वेंडर्स आते हैं हमारी गली में हमें दे जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा खाना। और अगर तुम आज ही गांव से लेकर आए हो तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि इसको बनाने में इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्यों ना हमें इससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छा लगा कि चलो हम लोगों की भी मतलब हेल्प कर सकें और जो किसान हैं वो हमें देखकर हमसे इंस्पायर होकर वो भी इस तरफ जाएं। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गांव तिग्गीपुर जो दिल्ली में अलीपुर के पास पड़ता है। खुशबू जी और हेमंत कुमार जी का ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। ये पिछले 3 साल से इस यूनिट पर काम कर रहे हैं। खुशबू जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम खुशबू है और हमारा तिग्गीपुर गांव में अलीपुर के पास देवभूमि नाम से हमारा वर्मी कंपोस्ट का हम अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। और ये हमें 3 साल पहले हमारे माइंड में आया कि आजकल कितना ही ज़्यादा डुप्लीकेट, मतलब जब अपने बच्चों को भी जब खाना देती हूँ या सब्जी देती थी, कितनी बार मैंने जब खरीदी तो उसमें इतना कुछ बेकार, मतलब बिल्कुल कलर ही चेंज निकलता था। जब भी किसी सब्जी को मैं कट करती थी तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि मैं अपने बच्चों को क्या खिला रही हूँ। और एक दो बार मेरे हस्बैंड गांव गए तो ये वहाँ से कुछ भी वेजिटेबल्स लेकर आए जो लोग अपने घर में उगाते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसका बिल्कुल टेक्सचर ही अलग लग रहा था, खाने में टेस्ट ही लग रहा था। तो मैंने इनको बोला कि अगर ये सब जो आते हैं हमारे नॉर्मल जो वेंडर्स आते हैं हमारी गली में हमें दे जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा खाना। और अगर तुम आज ही गाँव से लेकर आए हो तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि इसको बनाने में इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्यों ना हमें इससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए। और जब लॉकडाउन आया तो हम तो पहले इस बारे में सोच ही रहे थे, करना ही चाहते थे, और इसमें हमें बिल्कुल चांस ही मिल गया कि चलो हम बिल्कुल फ्री हैं कि हम ऐसा कुछ अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने फिर ये यूनिट स्टार्ट की। उसके बाद से फिर हमें अच्छा लगा कि चलो हम लोगों की भी मतलब हेल्प कर सकें और जो किसान हैं वो हमें देखकर हमसे इंस्पायर होकर वो भी इस तरफ जाएँ। मैडम, आपने जब ये अपनी यूनिट शुरू की थी, कितना समय हो गया और कितने बेड से आपने ये काम शुरू किया था? ये हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हमारे पास 20 बेड्स थे। अब हमारे पास 280 बेड्स हैं और जिस पर हम अब ये आगे और भी बढ़ाने की सोच रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पांस आए। हम तो अपना रिस्पांस अच्छा दे ही रहे हैं, किसान और जो भी लोग देख रहे हैं वो भी अपना रिस्पांस दें। तो इसके बाद हमारे और भी जो बेड है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे डे बाई डे। वर्मी कंपोस्ट यूनिट बिना काऊ डंग के या गोबर के नहीं चल सकती। नहीं, ठीक है, वो रॉ मटेरियल है इसका। आप कहाँ से लेते हैं? हम गौशाला से लेते हैं। डॉक्टर साहब देखो, हमारे बिल्कुल नियर में ही गौशाला है। गौशाला में जब हम लगभग 2.5 साल पहले हम यहाँ पे आए थे तो गौशाला की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। तो गौशाला में हमने पक्के फर्श के लिए थोड़ा पैसा उनको एडवांस दे दिया। उसके बाद फिर हमने वहाँ से लाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गोबर यहाँ पे आता रहा, हमारे बेड बढ़ते रहे, वैसे वैसे हम आगे चलते चले गए। एक ट्रॉली गोबर जो आता है वो क्या कॉस्ट पड़ती है? देखिए इस टाइम जो एक ट्रॉली जो गोबर है वो लगभग 1300 से 1400 रुपये इस टाइम हम लग जाती है। उसमें जो लेबर लगती है उसी की वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। जो फेयर है उसकी वजह से कॉस्ट है, नहीं तो गोबर की तो कोई कीमत ही नहीं डॉक्टर साहब। गोबर जो है उसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। जो उसके जो भरने का किराया है, जो उसको लाने का किराया है, बस वही एक तरह से किराया है। देखो इसमें एक अच्छी खासी लेबर लगती है। बिल्कुल। आप कहाँ से अरेंज करते हैं लेबर? देखिए लेबर जो हमारे परमानेंट 3 लड़के तो ऑलरेडी है ही हमारे पास यहाँ पे जो परमानेंट रहते हैं। उसके बाद जो जब हम बेड जहाँ पे बनाते हैं तो उसके बाद जो जितने भी यहाँ पे जो लोकल लेबर है वो हमें प्रोवाइड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आप बना रहे हैं खाद को? जी। सेल भी करते होंगे? बिल्कुल। कहाँ सेल करते हैं? देखो हमारा जो मेन जो टारगेट है वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मतलब बागबानी, जो बागबानी कर रहे हैं वो इस टाइम इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक अगर नहीं डालेंगे खाद तो आगे जाके ही पेड़ प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक के ऊपर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत साथ दे रहा है हमारा। और पूसा में भी हमारे 2-3 वैज्ञानिक हैं, वो भी काफ़ी साथ देते हैं। हमको कॉन्टैक्ट्स दे देते हैं वो कि वहाँ पर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी हमने नर्सरी से भी कांटेक्ट किया हुआ है। जो प्लांट की नर्सरी होती हैं, जो भी फ्रूट नर्सरीज होती हैं, उनसे हमने कांटेक्ट कर रखा है। वहाँ हम आराम से सेल कर देते हैं। किस किस पैकिंग में आप अपना खाद बेचते हैं? देखिए किसान जो लोकल है यहाँ का, जो हमारे जो सराउंडिंग में, वो तो 50 kg की डिमांड करता है हमसे। बहुत से किसान तो हमसे ट्रॉली भी भरवा के ले जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमें ट्रॉली भर दे भाई, कट्टे का भी खर्चा नहीं चाहिए जी। तो उस बेस पे भी भर देते हैं हम। तो हमारे पास जो कंपनी की जो हमारा खुद का जो ब्रांड है देवभूमि के नाम से जो आता है, देवभूमि में आपका 40 kg, 10 kg, 5 kg। तो 5 kg और 10 kg हमारा नर्सरीज़ में जाता है। जो लोकल
प्लांट नर्सरी होती हैं, फ्लावर नर्सरीज हैं दिल्ली में, बहुत नर्सरीज हैं, 3000 से प्लस नर्सरीज हैं दिल्ली के अंदर, तो वहाँ सब सप्लाई जा रही है हमारी इस टाइम। जो 50 किलो का बैग आप बेचते हैं वो क्या रेट बेचते हैं, और 5 किलो 10 किलो वाला क्या रेट जाता है? देखो फ़र्क डॉक्टर साहब इसमें ये है कि जो छोटी पैकिंग है वो थोड़ी हमारे कॉस्टली पड़ जाती है, जी। उसमें हम लगभग 8 से 9 रुपये किलो तक उसको नर्सरी को देते हैं, उसके बाद वो 10 से 12 रुपये किलो आगे सेल हो जाता है। उसके बाद जो बड़ी पैकिंग है हमारी वो लगभग 7 रुपये किलो हम दे देते हैं, जो फार्मर हैं या नर्सरीज़ हैं, जो अगर लोकल हमारे जो सराउंडिंग में फार्मर है जिनका किराया ज़्यादा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, उनको हम 6 रुपये किलो तक में दे देते हैं। आपको 3 साल हो गए करते हुए जी। कभी ऐसा हुआ जो आपने केंचुआ डाला है ना जानकारी की वजह से कभी नुकसान हुआ हो आपका? बिल्कुल हुआ है डॉक्टर साहब। बताइए। अभी जो लगभग ये जो पीछे दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत किसानों की फसलें भी ख़राब हुई हैं, तो हमारी तो कोई ताकत ही नहीं है इसमें ज़्यादा, जो ऊपर से अगर कोई कुदरत की मार पड़ गई है तो उसका तो कोई इलाज नहीं डॉक्टर साहब। तो इसमें जो ओवर वाटरिंग है, ओवर वाटरिंग की वजह से केंचुए का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारी जो मशीनरी है, जो मेन जो हमारे लिए काम कर रही है, वो बहुत नुकसान में हम फिलहाल अभी हुआ 1 हफ्ते पहले नुकसान हो गया हमारा थोड़ा सा। ये बताइए, जब आप बेड लगाते हैं जी, थोड़ा सा प्रोसेस समझाइए। जब आपके यहाँ गोबर आ गया फार्म पर, ठीक है, हमारे क्या क्या करते हैं तैयार होने तक? देखिए गौशाला से हमारा गोबर आ गया, उसको हम ठंडा कर लेते हैं आराम से, पहले 1 हफ्ता 10 दिन उसको रख देते हैं। उसके बाद फिर उसमें वाटरिंग करके यहाँ पे ऐसे बेड बन जाते हैं, 4 फीट चौड़े होते हैं वो। तो इस टाइम जो आप बेड देख रहे हैं ये ज़्यादा इस टाइम लगभग 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं इसको। ये बेड तो छोटा है इस टाइम, लगभग आपका 4 फीट चौड़ा होता है ये, और लगभग 1.5 फीट ऊंचा होता है। लंबाई आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो भी लैंड की जो एबिलिटी है उसी हिसाब से आप बेड बना सकते हैं। कितना केंचुआ छोड़ते हैं आप? मान लिया 20 फुट का बेड है, देखिए 20 फुट का अगर बेड है तो उसमें कम से कम आपको 15 किलो केंचुआ चाहिए ही चाहिए। उसमें जितना आप केंचुआ ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपका साइकिल घटेगा। 3 महीने में 1 किलो जो गोबर है वो 1 किलो केंचुआ का चाहिए, वो उसको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो तो उसका खाना है। तो उसमें जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही उसको साइकिल को शॉर्ट कर देगा वो। आपने इतने बेड लगाए हुए हैं, प्रोडक्शन कितना है आपका? देखिए इस टाइम नाना करते करते भी डॉक्टर साहब 70 टन पे पहुंच चुके हैं। 70 टन इस टाइम हमारी कैपेसिटी हो चुकी है। 70 टन के बाद अब जो हमारा जो नया लॉट बनेगा, जो नया बैच बनेगा 2.5 महीने बाद वाला, वो लगभग अराउंड 1.10 तक जाएगा। मान लिया आपने 1 क्विंटल डाला गोबर, जी, तो तैयार खाद कितना होता है? तैयार खाद जी उसकी वेबिलिटी के ऊपर है कि आपने उसकी कैसी देख रेख करी है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो इसकी वेबिलिटी घट जाएगा ये। अगर आपका लेबर ने अगर ढंग से ध्यान ना दिया तो मिनिमम आप मान के चलिए लगभग 40 से 45% माल आपको मिल जाता है, तैयार माल मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, आपने इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं आप, ठीक है, इसमें आपकी प्रोडक्शन भी आपने बता दी, जी 70 टन आप पहुंच गए हैं, जी। तो प्रॉफिट कैसा है इसमें? प्रॉफिट डॉक्टर साहब इस टाइम हम ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अभी तक तो जितने हमारे खर्चे हुए थे, लॉसेस हुए थे, हम ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद अब जो हम आगे चलेंगे उसके बाद हम सफ़र अपना शुरू कर सकते हैं। कुछ कमाई हमें दिखनी दे जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत एक्स्ट्रा लेबर लग गई थी हमारी। उसके बाद जब बेडिंग हमने बढ़ाई उसके बाद बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम हुई थी। मतलब कहीं ना कहीं जानकारी की कमी रही या यूनिट छोटी थी इस वजह से लेबर ज़्यादा लगी? नहीं, यूनिट तो छोटी, तो जो स्टार्टिंग में थी उसमें तो कोई ज़्यादा लेबर का इशू हुआ नहीं। जब हम बेड बढ़ाते चले गए ना, तो जो हमारा जो सरफेस है जो बढ़ता चला गया, तो लेबर की लापरवाही की वजह से वो थोड़ा सा कॉस्ट तो क्योंकि उसी में बढ़ेगी और किसान को वहीं के वहीं उसी रेट पे चाहिए, तो वहाँ पे हम ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुँच पाए। 1 साल की टर्नओवर क्या आपकी? 1 साल की टर्नओवर इस टाइम देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो 70 टन के ऊपर हम पहुँचे हैं। तो 6 रुपये की अगर लगा के चले तो आप 70 टन लगा लीजिए, कितने का हो गया। जैसे आपको नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहा, मौसम का रहा, या छोटे लेवल से आपने शुरू किया था? जी। हमारा कोई युवा या किसान भाई इस क्षेत्र में आना चाहता, उसका नुकसान ना हो, थोड़ा इस बारे में बताइए कि क्या सावधानी बरते? डॉक्टर साहब देखो, इसमें सावधानी सिर्फ यही है कि आपकी लेबर के ऊपर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आप अपने घर में बैठ गए और आपकी लेबर काम करती रहेगी, ये नहीं हो पाएगा। आपको डेली आना पड़ेगा, डेली उनको देखना पड़ेगा, आपने उसको केचुए को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी मशीनरी आप सोच रहे हो कि लेबर है, वो आपकी मशीनरी नहीं है, आपकी मशीनरी केचुआ है। अगर उसको आपने बचा लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। मेरा जो लॉस हुआ है वो सिर्फ केचुए का लॉस हुआ है। वही जो हम खरीद के लाए थे, अगर वो मेरे पास ज़्यादा होता तो मेरे पास इस टाइम बेड और ज़्यादा होते, वही मेरा लॉस था। आने वाले युवा को मैं यही कहूँगा, अपना शुरुआत करें, थोड़े से शुरुआत करें, 1 बीघा से शुरू करें अगर ये काम करना चाहते हैं। छोटा फार्मर इसमें ना आए, क्योंकि अगर पूंजी अगर नहीं है उसके पास ज़्यादा तो इस काम में ना आए, क्योंकि पूंजी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। धीरे धीरे करके भी बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाती है।
डॉक्टर साहब अगर छोटा फार्मर इसको करना चाहता है, अपने छोटे से एरिया में थोड़ा सा अपना प्लॉटिंग कर ले, उसके में थोड़े से बेड बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, उसमें केचुआ छोड़ दे, क्योंकि गांव में गोबर फ्री बराबर उसको मिल जाना। वो अपना धीरे से स्टार्ट करे, उसके बाद धीरे धीरे करके स्पेंड अपना करता रहे। यही युवा से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिक पे आज अगर वो शिफ्ट ना हुआ तो आने वाले 25-30 साल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आज अगर युवा आ रहा है ऑर्गेनिक के ऊपर अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो अच्छे से शिफ्ट हो जाएगा, उसमें बहुत लाभ मिलेगा उसको। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में खुशबू जी और हेमंत जी, जिन्होंने आपको अपनी आप बीती सुनाई और अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।